प्रिय बंधुओं, आप सभी को जय सद्गुरुदेव। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज 17 साल के कठोर तप के बाद इस धरा धाम पर परमात्मा की प्राप्ति का विशुद्ध चेतन मार्ग, जिसे ब्रह्म विद्या कहते हैं, जिसे विहंगम योग कहते हैं, प्रकट कर दिए। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज स्वर वेद की रचना में परमात्मा का प्रार्थना किया है। उन्होंने यह घोषणा किया था, ईश्वर है मिलाऊंगा। परमात्मा की प्रार्थना करते हुए अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज अपने प्रथम दोहे में कहते हैं, सत्य असत्य से अलग है सो परा सत्य स्वरूप, अकथय अलौकिक तत्व है अजय अनादिवर रूप। चित चेतन सत्ता रहे ज्ञानय सीमय अनंत, ज्ञानयो निमय पूर्ण है चित स्वरूप भगवंत। परमानंद महान है शब्दानंद स्वरूप, अपरछिन्न सागर भरा अमृत तत्व अनूप। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं युक्ति भेद रत ज्ञान। आदि अंत अरु मध्य में शाश्वत जाको सेव, अमृत अंतरयामी हो नमो नमो मम देव। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज परमात्मा की प्रार्थना में कहते हैं, परमात्मा सत्य असत्य से अलग है। वह सत्य स्वरूप के ऊपर का सत्य स्वरूप है। उसकी सत्ता चित्त स्वरूप और चेतन है। परमात्मा के अंदर ज्ञान असीम है और ज्ञान का भंडार है। परमात्मा शब्दानंद स्वरूप परमानंद युक्त है। परमात्मा का मंडल अमृत सागर से हिलोरी ले रहा है और वह परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है और उसकी वंदना सद्गुरु कहते हैं, मैं युक्ति भेद के द्वारा करता हूं, अर्थात समाधि में परमात्मा के मंडल में प्रविष्ट होकर उस परम पुरुष परमात्मा की वंदना करता हूं। आदि अंत और मध्य में यह चराचर जगत जिसकी सेवा कर रहा है, वह अमृतमय परमात्मा ही हमारा इष्ट देव है। प्रिय बंधुओं, अध्यात्म की ऊंचाई प्राप्त करने के लिए सद्गुरु को प्राप्त होना आवश्यक है। बिना सद्गुरु के परमात्मा की उपलब्धि कभी संभव नहीं। स्वरवेद में सद्गुरु कहते हैं, अंतरदृष्टि सूक्ष्म कर झीन से अति झीन,
अनुभव में अनुभव करो संत माता परवीन। आपकी जो दृष्टि संसार में फैली हुई है, अर्थात आपकी चेतना जो संसार में फैली हुई है, सद्गुरु कहते हैं उस दृष्टि को अंतर में झीन से भी झीन करो, और यही संत मत है। करत करत स्थूल का स्मरण होय स्थूल, स्मरण करत क्रम सूक्ष्म का सूक्ष्म तर रह मूल। सद्गुरुदेव अध्यात्म की सबसे छोटी कड़ी बता रहे हैं। सद्गुरु कह रहे हैं स्थूल का स्मरण करते करते आपकी दृष्टि स्थूल हो गई है। जब आप सूक्ष्म का स्मरण करेंगे आपकी दृष्टि सूक्ष्म होती जाएगी, और सूक्ष्म से सूक्ष्म होते हुए परमात्मा परम सूक्ष्म है, और उसको आप प्राप्त कर लेंगे। क्षर में अक्षर जानिए अक्षर में भरपूर, निहि अक्षर व्यापक रहे पुष्प नवास सपूर। क्षर के अंदर अक्षर है, अक्षर के अंदर निहि अक्षर यानी परमात्मा व्यापक है। कैसे? जैसे पुष्प में बास का निवास होता है। अक्षर मन का योनि है अक्षर से मन हो, अक्षर मन का योनि है अक्षर से मन हो, पंचभूत से मन नहीं यह तत्व समझे कोई। विश्व के अध्यात्म क्षेत्र में अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज सर्वप्रथम यह घोषित किए, अक्षर से मन उत्पन्न है और मन पंचभूत तत्व से नहीं बना हुआ है। कितनी बड़ी बात सद्गुरु कह रहे हैं, और यह भी कह रहे हैं इस तत्व को कोई समझ सकता है जो परमात्मा को प्राप्त कर लिया होगा, वह इस तत्व को जान लेगा। बुद्धि चित्त अहंकार जो पंचभूत का काज, सारा पिंड ब्रह्मांड है जड़ माया का साज। मन को छोड़ करके जो बुद्धि चित्त अहंकार ये सब पंचभूतों से बने हुए हैं, यह सारा पिंड ब्रह्मांड सब पंचभूतों से बने हैं, और यही सब जड़ माया है। अक्षर रूपी आरसी शुद्ध जो पर काटा हो, निह अक्षर दर्शन मिले बाहर भीतर सोए। अक्षर के प्रकट होने पर, अक्षर का अनुभव होने पर निह अक्षर यानी परमात्मा का दर्शन होता है, और बाहर भीतर सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। अक्षर अनुभव प्राप्त से निह अक्षर है पास, रोम रोम भरी पूरा है अंतर अनुभव भास। अनुरागी निह शब्द का प्रथम अक्षर जान, अक्षर पर निह शब्द है
ओत प्रोत पहचान। अर्थात जो परमात्मा को पाना चाहता है, सर्वप्रथम अक्षर देव यानी ब्रह्म का ज्ञान होगा, तभी वह पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज इन दोहों में यही बतला रहे हैं। और कैसे प्राप्त करेंगे, सद्गुरुदेव आगे की वाणी में बता रहे हैं। बांधि पटा पताल आकाश को, बांधि पताल आकाश को, उलटी गति से फेर, अनुभव अक्षर होता है, यह सद्गुरु मात टेर। सहजे ध्वनि अक्षर गजे, अजपा कहिए तास, नहीं जाप अजपा बने, आप आप स्वर पास। सद्गुरु यहाँ पर युक्ति बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपने गति को ऊर्ध्व कीजिए, अर्थात आपकी जो चेतना संसार में फैली हुई है, उस चेतना को आप ऊर्ध्व गति करिए। पंच शब्द ब्रह्मांड में ओम आदि जो हो, यह सहज ध्वनि है नहीं, कारण कारज सोय। पंच शब्द ररंकार, सोहम, शक्ति, ओम, निरंजन, ये सब पंच शब्द हैं। सद्गुरु कहते हैं यह अजपा नहीं है, क्योंकि जिसका कारण है उसी का कार्य है। किसी कार्य का कारण होता है, इसे अजपा ध्वनि नहीं कहते हैं। बाद साधारण भाव में ररंकार अरुओम, सोहम शक्ति निरंजन, अजपा कहते सोम। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं साधारण भाव में यानी गौड़ भाव में इसे अजपा कहा जा सकता है। सोहम श्वास उश्वास में, सो अजपा नहीं हो, यह तो मन की कल्पना, मिथ्या जानो सो। कुछ संत लोग श्वास प्रश्वास में सोहम सोहम का जो जाप करते रहते हैं, अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज इसे कहते हैं यह मिथ्या है, यह अजपा नहीं है। ब्रह्मांडी सोहम बजे, सो तो अजपा जान, श्वास में यह नहीं कल्पना, सत्य ज्ञान यह मान। कहते हैं अगर ब्रह्मांडी सोहम बज रहा है तो वह अजपा है। श्वास प्रश्वास में जो अजपा की कल्पना की जा रही है, सोहम की कल्पना की जा रही है, वह अजपा नहीं है। धीर करो मन पवन को, सद्गुरु युक्ति विधान, परखो मन मथ मारी के, सार शब्द निर्वाण। अजपाया क्षर परख लो, दिव्य ज्योति प्रकाश, निहत तो अनुभव मिले, ज्योति न मध्य विकास। अक्षर अनुभव हो ये कर, तब निह शब्द विदे, अजपा पर गुरु गम्य है, सद्गुरु
हंसन ले। मन व पवन की शांति का युक्ति नहीं कोई आन, सदगुरु सुकृत देव का योग युक्ति परमान। अनंत श्री सदगुरु सदा फल देव जी महाराज कहते हैं, मन व पवन की शांति का कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है जो नित्य अनादि सदगुरुदेव भगवान कबीर साहब ने बतलाया है। उसी के द्वारा ही मन व पवन को थिर करके अक्षर का अनुभव करना है और उसी अक्षर के प्रकाश में आगे निरक्षर का अनुभव यानी परमात्मा का अनुभव होगा, परमानंद की प्राप्ति होगी और जीवन का अनिवार्य लक्ष्य पूर्ण होगा। अतः बंधुओं, विहंगम योग की दुर्लभ चेतन साधन प्रणाली को अपनाकर, जिसमें मन पवन शब्द निःशब्द सभी का ज्ञान प्राप्त होता है, इन्हें कैसे रोका जाता है, कैसे परमात्मा की प्राप्ति की जाती है, आप सब प्राप्त कर सकेंगे। मैं अब अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।